नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आए हैं फिर से एक बार। और इस बार हमारे साथ में है कनक। गुड आफ्टरनून सर। तो कनक, अभी देखो कनक क्या है कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट का भाई है और वो जो पुराना स्टूडेंट था वो भी फ्लीट मैनेजमेंट में सेलेक्ट हुआ और ये भी इस बार फ्लीट मैनेजमेंट में ही सेलेक्ट हुआ है। तो हम पहले तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कनक से और फिर उसके बाद हम पूरी जर्नी के ऊपर बात करेंगे। तो हाँ भाई कनक, बताओ पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनक सिंह चंदेल एंड माय MUCD रैंक इज 7913 एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कनक जैसे तुमने IMUCD की प्रिपरेशन करी थी। यस सर। पहले तो प्रिपरेशन IMUCD की प्रिपरेशन पे ही बात करते हैं कि कैसे करी थी। सर वो तो मैंने जैसे 12th कंप्लीट हुई हाँ तो फिर मैंने JEE का फॉर्म भर दिया था। हाँ। वो JEE का मैंने मतलब ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी, 40 to 50 के बीच में परसेंटाइल थी। फिर मम्मी बोलने लगी कि तुझे मर्चेंट नेवी में जानना है तो कोचिंग कब से स्टार्ट करेगा। तो फिर मैंने सर कपिल भैया से बात करी, अपने भाई से नंबर लेके। सक्षम भैया से मैंने लिया नंबर, फिर कपिल भैया से बात करी तो उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ कल से तेरा बैच में स्टार्ट करवाता हूँ सब कर। फिर मैंने 28 अप्रैल से मैंने अपना बैच स्टार्ट किया था। अच्छा, लेट ही हुआ बेसिकली। बहुत लेट हुआ था सर मेरे से। और मेरा क्योंकि बोर्ड्स मेरे 2 अप्रैल से ख़त्म हो गए थे। अच्छा, तो इस वजह से तेरा मेरा वो भी बहुत लेट हो गया था। ठीक है। तो इसी वजह से रैंक तेरी थोड़ी पीछे रही। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद और तेरा बोर्ड कौन सा था? यूपी बोर्ड? CBSE बोर्ड था। यस सर। तो तेरे एग्जाम क्यों खत्म हुए देर से? सर मैंने CS ली थी, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ठीक है। बट इन बिटवीन भी प्रिपरेशन वैसे कर सकते थे। यस सर, बट माय कंप्यूटर साइंस वाज 2 वीक। तो मैंने अपनी कोचिंग वहाँ स्टार्ट कर दी थी पहले। अच्छा, वहाँ क्योंकि 10 से 15 दिन का टाइम मिल गया था मुझे प्रिपेयर करने का, इसलिए। अच्छा एक चीज़ और बताओ, उस टाइम पे तुमने किसी कंपनी का फॉर्म फिलअप किया था? नो सर। नहीं किया था? क्यों? सर क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और लास्ट ग्रेड का ही फॉर्म बचा हुआ था और मेरे पास पासपोर्ट की नहीं थी, इसलिए तो दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो अब तुम्हारा IMUCD क्लियर हो गया। यस सर। फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बैच स्टार्ट किया। तो वो स्पॉन्सरशिप बैच की तुम्हारी जो जर्नी है, जो तुम्हारा रियल एक्सपीरियंस है। यस सर। रियल एक्सपीरियंस मतलब उसमें कुछ भी लपेटना नहीं है अपने को कि हम यहाँ पे बैठ करके दे रहे हैं तो लाइफ एक्स की पढ़ाई करनी है। जो भी रियल एक्सपीरियंस है, जो अच्छा था जो बुरा था, वो सारा का सारा बता कैसा रहा। तो मैंने स्पॉन्सरशिप का बैच लिया था सर, फिर यहाँ से फिर अब 1 जनवरी से हमारी ऐसे नॉर्मल ओरिएंटेशन क्लास हुई। 1 जनवरी से नहीं रहे, जुलाई से। 1 जुलाई से। तो मैं वो ओरिएंटेशन क्लास नहीं ले पाया था। उसके अगले दिन से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे लगा कि रीटा मैम होंगी फिजिक्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी फिजिक्स वीक थी। लेकिन वो भी चली गई थी। फिर सर आपने सर वैसे केमिस्ट्री वाले सर ने स्टार्ट करी, फिर कुलदीप सर ने हमें एप्टीट्यूड पढ़ाना, फिर आपने मैथ्स पढ़ाई। अब मैं 2 महीने तक तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहा अच्छे से, लेकिन उसके बाद मैं बीमार हो गया। वहाँ 1-1.5 महीना चला गया और मेरे हाथ से सर ग्रेट और सिम्स चली गई। किस वजह से हुआ था बीमार? सर यहाँ गुड़गांव में सर पानी खराब आ रहा था। टाइफाइड हो गया था भाई। इस बार एक्चुअली क्या था कि गुड़गांव में ये वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कई सारे बच्चे, इवन मैं खुद भी 2 महीने से टाइफाइड लेकर के बैठा हुआ था। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है कि वाटर सप्लाई, अब अगर कहीं पे भी मुझे थोड़ा सा भी इशू दिखाई पड़ता है मैं तुरंत के तुरंत बॉटल्स बाहर से मंगा लेता हूँ, क्योंकि टाइफाइड होने के बाद ना बहुत बुरी हालत हो जाती है यार। तो मेरा खुद ही 2 महीने ख़राब हो गए थे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और वो सडन हुआ था, किसी को पता ही नहीं चला था, अचानक से हुआ और उसके चक्कर में काफ़ी बच्चे बीमार हुए थे। तो उस बीमारी में तुमने क्या अप्स एंड डाउन देखे? सर मतलब पूरी पढ़ाई छूट गई और इंटरव्यू जो भी प्रिपरेशन मैंने की थी वो भी सब मैं भूल गया था। तो वैसे तेरा एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है ना, हम लोगों ने शुरू में एक इंटरव्यू शूट किया था, वो इसका पहला इंटरव्यू था। यस सर। मैं डाल दूंगा आई बटन पे, सब लोग जाकर के देख सकते हो भाई इसका पहला इंटरव्यू कैसा था। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हो। फिर जैसे ही मैं आया टाइफाइड से रिकवर होके, तब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन, वापस इंटरव्यू दिया मैम को। और फिर मैंने 7 का फॉर्म भरा था, लेकिन 7 का सर इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना किसी रीज़न के बताए। ठीक है, फिर मैंने उसको साइड किया, फिर मैंने फ्लीट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अब फिर फ्लीट का मेरा सर पेपर क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब सर साइकोमेट्री था आज, वो भी सर हो जाएगा, मेडिकल है कल। ठीक है, तो मतलब फ्लीट ही है सर, कंफर्म। फ्लीट है तेरे पास? यस सर। तो PCM कितना दे तेरा? सर 78% है। तो तूने एंग्लो क्यों नहीं फिल किया? सर एंग्लो मैंने 27 दिसंबर वो अक्टूबर को सर फॉर्म देना था, लेकिन मैं घर जा रहा था और मेरा शाम को पेपर पड़ गया था वो। अच्छा। इसलिए। और अभी सर मैंने भर दिया था फॉर्म, लेकिन अगर फ्लीट हो गया तो मैं नहीं जाऊँगा फिर देने। ठीक है, और ग्रेड का कैसा सीन रहा तेरा? ग्रेड में तो सर पासपोर्ट की दिक्कत थी तब भी, क्योंकि मेरा माइनर का भी नहीं बना था।
अच्छा 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 अच्छा, अभी तेरा पासपोर्ट यस सर, अब पासपोर्ट सब सॉल्व हो चुका है। चलो ये अच्छी बात है कि भाई जिनका भी पासपोर्ट का प्रॉब्लम है पहले ही अपना पासपोर्ट का इशू सॉर्ट आउट करा लो। एक पासपोर्ट तो रखो ही कम से कम अपने पास, चाहे वो माइनर का ही हो, क्योंकि क्या होगा कि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं होगा ना तो बहुत बार स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है, और कई बच्चों के साथ में ये हो चुका है कि उनकी स्पॉन्सरशिप हो गई, फिर उनका पासपोर्ट नहीं बना था, फिर उसके बाद उन्हें दूसरे बैच में शिफ्ट किया गया, उसके बाद IMU में रैंक नहीं आई, ऐसे करके कई बच्चे अपनी लाइफ ख़राब कर चुके हैं। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहले से ही अपना पासपोर्ट अप्लाई करके रखो, ठीक है। यस सर। तो तूने कितने इंटरव्यूज़ यहाँ पे अटेंड किए? सर मैंने 15-16 इंटरव्यूज़ दिए हैं टोटल। एक तो 15। आपको दिया था, हाँ। फिर सारे मैंने मैम को दिए थे इंटरव्यूज़। उसके बाद वाले सारे के सारे? यस सर, मैम को दिए थे ठीक मैंने। है। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कीर्ति मैम के साथ में, क्योंकि इस बार कीर्ति मैम ने Yes, ही ma'am. मैक्सिमम इंटरव्यू लिया? लेकिन वो मेरी थोड़ी अच्छी इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव हो गई थी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई थी, जो कि सर फ्लीट के इंटरव्यू में मेरे को बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने, मतलब बढ़िया था। फ्लीट में तो क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल Yes, नहीं sir. होते हैं, नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल होता है, Yes, लेकिन sir. बहुत ऐसा एंग्लो लेवल नहीं होता है, तो उसमें तो काफ़ी फ़ायदा मिल गया होगा। यस सर, मिल गया था। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी या आगे स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करेंगे, केवल स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, उनके लिए तेरा क्या मैसेज है? बस पढ़ते रहो आराम से, अच्छे से चिल करो, लेकिन पढ़ाई साथ में अच्छे से करते लेकिन रहो। पढ़ना क्या है ये भी तो बता पहले। टेक्निकल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आप पढ़ लीजिए, और सर के यूट्यूब चैनल पे सर प्रोवाइड कर देते हैं सारी के सारे नोट्स और PDFs। हाँ, मैंने वैसे चैप्टर के लिए ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाई थी, और उसमें लिखा हुआ है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें IMU CT के भी सारे चैप्टर्स हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए भी सारे चैप्टर्स हैं। अगर घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो वाली सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है। और इंटरव्यू अगर घर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो वो तो इंटरव्यू अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो अगर आप अपनी बहन भाई हो तो उसको इंटरव्यू दे सकते हैं आप, या मिरर के सामने बैठ के आप इंटरव्यू दे दो, या कैमरा में रिकॉर्ड कर लो। बेसिकली कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर का हो, जिसके सामने थोड़ा डर लगे इंटरव्यू देने में आपको। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो ना, तो जैसे ये गया था तो वहाँ पे 8 लोगों का पैनल था, 4 लोग वीडियो कॉल पे थे और 4 लोग वीडियो कॉल में थे। तो इतना पैनल होता है, इतने लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसे ही देख करके हालत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड मेडिकल। यस सर। और होपफुली तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और तुम IMI में रहोगे तो प्रणय भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। यस सर, वो तो और मुझे जैसे ही चांस है मिलेगा मैं भी चलूँगा साथ में तुम्हारे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू चलो, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।